हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर साइंस विद देसराज सर। हम लोग ब्रीड्स ऑफ काऊ या गाय की नस्लें पढ़ रहे थे। गाय की नस्लों में हमने दुधारू नस्लें, भारवाही नस्लें, विदेशी नस्लें और संकर नस्लें, उनका क्लासिफिकेशन आपको बताया था। इसके बाद मैंने दुधारू नस्लों में साहीवाल और सिंधी, साहीवाल गाय क्या हैं, सिंधी ब्रीड्स क्या हैं, दोनों का प्राप्त स्थान क्या है, कहाँ पाई जाती हैं, उनके शारीरिक लक्षण क्या हैं, उनका शारीरिक नाप एवं भार कितने वजन की होती हैं, साथ साथ उनका दुग्ध उत्पादन कितना होता है एवं उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, कैसे उनको हम पहचानते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो दुधारू नस्लों के बाद उसी क्रम में जो अगली नस्लें आती हैं वो हमारी आती हैं द्विकाजी नस्लें, क्योंकि मैंने बताया था कि गाय की जो अलग अलग नस्लें हैं, पहला तो दुधारू नस्लें, फिर द्विकाजी नस्लें, फिर विदेशी नस्लें और संकर नस्लें। तो दुधारू नस्लों में साहीवाल और सिंधी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको कि जो गाय की द्विकाजी नस्लें होती हैं, द्विकाजी नस्लें जिनसे आपको नाम से ही पता है कि द्विकाजी नस्लें मतलब वो नस्लें होती हैं जो कि दो कामों के लिए प्रयोग की जाती है। मीन्स इनके जो मादाएं होती हैं या जो फीमेल्स होती हैं वो दूध भी अच्छा देती हैं, साथ साथ जो इनके नर होते हैं वो खेती के लिए भी उपयोगी माने जाते हैं, इसीलिए इनको हम द्विकाजी नस्लें या डबल पर्पज ब्रीड कहते हैं। ठीक, तो आज हम बात करेंगे द्विकाजी नस्लों के बारे में। ठीक, द्विकाजी नस्लें द्विकाजी नस्लें या हिंदी इंग्लिश में डबल पर्पज ब्रीड्स, डबल पर्पज ब्रीड या द्विकाजी नस्लें। द्विकाजी नस्लों में मैंने कई सारी बताए थे आपको, जैसे हरियाणा, थार पारकर, जो भी नस्लें हैं ये सब द्विकाजी नस्लों में आई थी। तो द्विकाजी नस्लों में सबसे पहले आज की जो नस्ल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो द्विकाजी में जो फर्स्ट नस्ल है वो है हरियाणा नस्ल। कौन सी? हरियाणा नस्ल, इंग्लिश में भी हरियाणा ब्रीड या हरियाणा नस्ल। हरियाणा नस्ल जो कि द्विकाजी नस्लों की प्रमुख नस्लों में से एक मानी जाती है, द्विकाजी नस्लों में आती है। अब हरियाणा नस्ल के बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हरियाणा नस्ल क्या है, क्या होती है, इसकी बॉडी सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, कहाँ पाई जाती है। तो हरियाणा नस्ल जो है वो द्विकाजी नस्लों की एक महत्वपूर्ण नस्ल है। हरियाणा नस्ल क्या है कि द्विकाजी नस्लों की एक महत्वपूर्ण नस्ल है। और इसका प्राप्त स्थान क्या है, तो प्राप्त स्थान के बारे में अगर बात करें कि इसका जो उत्पत्ति स्थान या प्राप्त स्थान कहाँ का है। ठीक, प्राप्त स्थान जो हरियाणा नस्ल है वो भारत की एक महत्वपूर्ण नस्ल है। इस जो नस्ल होते हैं इनका जो मूल स्थान है वो कहाँ है, हरियाणा है। ठीक, इसका मूल स्थान कहाँ का है, इसका मूल स्थान हरियाणा है। ठीक, हरियाणा में ये नस्लें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं, वहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, इसीलिए इनको हम हरियाणा ब्रीड्स भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कई सारे राज्य आते हैं या कई सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे हरियाणा है जिसके अंतर्गत हरियाणा के अंतर्गत कौन कौन से स्टेट डिस्ट्रिक्ट आते हैं, हिसार, जिसके अंतर्गत करनाल है, हिसार है, या आदि जिले आते हैं, आदि जिले आते हैं। ठीक, जिसके अंतर्गत हिसार, करनाल आदि जिले आते हैं। इस नस्ल के जो पशु होते हैं या जो मादा पशु होते हैं वो दुग्ध उत्पादन के लिए तथा इनके नर बोझड़ होने के लिए या भारवाही रूप में दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए यह प्रसिद्ध नस्ल मानी जाती है और डबल पर्पज ब्रीड या द्विकाजी नस्लों की प्रसिद्ध नस्ल है। चाहे तो आप लिख सकते हैं इसके मादा दुग्ध उत्पादन के लिए एवं नर बोझड़ होने के लिए
ढोने के लिए उपयोगी होते हैं। अतः यह द्विकाजी नस्लों की नस्लों में प्रसिद्ध ब्रीड है, प्रसिद्ध ब्रीड या नस्ल है। ठीक, अतः जो हरियाणा नस्ल है वो द्विकाजी नस्लों की प्रसिद्ध नस्ल है। क्यों? क्योंकि इसके जो मादाएं होती हैं या इनकी जो गायें होती हैं वो दूध अच्छा देती हैं, साथ साथ जो इनके नर पशु होते हैं वो कृषि कार्य के लिए या बोझा ढोने के लिए भी उपयोगी माने जाते हैं, इसीलिए इसको हम द्विकाजी नस्ल भी कहते हैं। और इनके लिए ये जो द्विकाजी नस्लें हैं, हरियाणा है, थारपारकर है, उनमें ये जो द्विकाजी मीन्स हरियाणा जो नस्ल है ये काफ़ी प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा रिस्पांस होता है इस गाय का। ठीक है, तो ये हो गया द्विकाजी नस्ल का प्राप्त स्थान। प्राप्त स्थान के बाद अब हम बात करेंगे शारीरिक नाप एवं भार की। शारीरिक नाप एवं भार। शारीरिक नाप एवं भार की अगर बात करें कि जो इनकी गाय होती हैं या जो इनके सांड होते हैं उनकी ऊंचाई कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है, वजन कितना होता है, तो शारीरिक नाप एवं भार में सबसे पहले कॉलम बना लेंगे एक तो विवरण। ठीक, विवरण, फिर ऊंचाई सेंटीमीटर में, ऊंचाई सेंटीमीटर में, लंबाई ये भी सेंटीमीटर में, और वजन ये किस में रहेगा, किलोग्राम में। ठीक, ऊंचाई भी सेंटीमीटर में, लंबाई सेंटीमीटर में और वजन किलोग्राम में। तो विवरण में सबसे पहले बात करेंगे गाय के बारे में। ठीक, जो हरियाणा नस्ल की गाय होती हैं उनकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो हरियाणा नस्ल की गाय लिखें या सांड पहले बात कर लें। सबसे पहले हम सांड की बात करें तो जो हरियाणा नस्ल का सांड होगा उसकी ऊंचाई कितनी होती है, लगभग 135 सेंटीमीटर। ठीक, हरियाणा नस्ल के सांड की ऊंचाई 135 सेंटीमीटर, लंबाई इसकी जो होगी वो 150 सेंटीमीटर, और इसका वजन जो होगा वो लगभग 450 किलोग्राम। ठीक, हरियाणा नस्ल का वजन सांड का लगभग 450 किलोग्राम। गाय की अगर बात करें तो गाय की ऊंचाई लगभग 125 सेंटीमीटर, लंबाई इसकी जो होगी वो लगभग 140 सेंटीमीटर, और वजन इसका जो होगा वो लगभग 350 से 400 किलोग्राम वजन की इनकी गायें पाई जाती हैं। ठीक, ये हो गया हरियाणा नस्ल की शारीरिक नाप एवं भार। पहला प्राप्त स्थान हो गया, कहाँ पाई जाती हैं, दूसरा शारीरिक नाप एवं भार। शारीरिक नाप एवं भार के बाद अब हम बात करेंगे इनका दुग्ध उत्पादन कितना होता है, प्रतिव्यात कितना दूध देती हैं, या इनके जो मादाएं होती हैं वो कितना अधिक दूध देती हैं, इनका दुग्ध उत्पादन कितना होता है। ठीक, तो शारीरिक नाप एवं भार के बाद अब हम बात करेंगे किसकी, दुग्ध उत्पादन या मिल्क प्रोडक्शन का कितना होता है। तो अगला आएगा दुग्ध उत्पादन। ठीक, प्राप्त स्थान कहाँ है, कहाँ पे ये नस्लें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। हरियाणा नस्ल के जो प्रमुख स्थान या प्राप्त स्थान कहाँ है, वो क्या है कि वो है हरियाणा का हिसार और करनाल डिस्ट्रिक्ट जो है इनके प्रमुख स्थान माने जाते हैं। इसके अलावा भारत में कई जगहों पर, उत्तर प्रदेश में भी प्रमुख रूप से इनकी गायें पाई जाती हैं या इस नस्ल की गायें पाई जाती हैं। उसके बाद शारीरिक नाप एवं भार इनका कितना होता है। फिर हम बात करते हैं दुग्ध उत्पादन या मिल्क प्रोडक्शन की। तो हरियाणा नस्ल की अगर गायों की हम बात करें तो इनका जो दुग्ध उत्पादन होता है, ये गायें जो होती हैं एक दिन में एवरेज में लगभग 5 से 6 लीटर तक दूध प्रतिदिन दे देती हैं, तथा औसतन एक ब्यात काल में जो इनका दुग्ध उत्पादन होता है लगभग 1100 से 1200 लीटर एक ब्यात काल में लगभग इनका दुग्ध उत्पादन होता है। ठीक, तो दुग्ध उत्पादन की बात करें तो इस नस्ल की गायें प्रतिदिन 5 से 6 लीटर तक दूध, इस नस्ल की गायें प्रतिदिन 5 से 6 लीटर तक दूध दे देती हैं, तथा प्रति ब्यात काल
यानी 300 दिन का जो इनका ब्यात काल होता है, एक ब्यात काल बराबर 300 दिन होता है लगभग। 300 दिन गायें एवरेज में दूध देती हैं, तो एक ब्यात काल में लगभग 1150 से 1200 लीटर तक दूध भी, प्रति ब्यात काल 1150 से 1200 लीटर तक दूध देती हैं। राजकीय डेयरी फार्मों पर, या अगर इनको हम राजकीय डेयरी फार्मों पर, अच्छे दुग्ध उत्पादन सेंटर पर रखते हैं, तो राजकीय डेयरी फार्मों पर या अच्छे जगहों पर राजकीय डेयरी फार्मों पर 2000 लीटर तक दूध प्रति ब्यात नोट किया गया है, ठीक। यानी कि जो गायें होती हैं राजकीय डेयरी फार्मों पर जो है अच्छा दूध देती हैं, लगभग 2000 लीटर तक दूध भी एक ब्यात काल में लगभग इनकी मादाएं देती हैं। वैसे जनरली जो होता है इनका प्रतिदिन का दुग्ध उत्पादन लगभग 5 से 6 लीटर होता है, यानी इनकी जो मादाएं होती हैं एक दिन में लगभग 5 से 6 लीटर दूध देती हैं, तथा एक ब्यात काल में लगभग 1100 से 1200 लीटर तक दूध दे देती हैं। राजकीय डेयरी फार्मों पर एक ब्यात काल में लगभग 2000 लीटर तक भी दूध ये नस्ल की गायें देती हैं। इनके जो सांड होते हैं वो बोझा ढोने के लिए भी बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं, या खेती के लिए, कृषि कार्य के लिए भी बहुत उपयोगी माने जाते हैं, ठीक। अब दुग्ध उत्पादन के बाद हम बात करेंगे प्रमुख विशेषताओं के बारे में। इनकी जो प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, प्रमुख विशेषताएं। तो हरियाणा गाय की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, इनकी पहचान हम कैसे करते हैं। तो इनकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इनका जो शरीर होगा सुव्यवस्थित होता है, मीन्स इनका शरीर बढ़िया सा बना हुआ होगा, शरीर सुव्यवस्थित होता है, सामान्य रूप से लंबा एवं देखने में ठोस होता है। प्रमुख विशेषता में फर्स्ट क्या लिखेंगे, इनका शरीर सुव्यवस्थित, इनका शरीर जो होता है वो सुव्यवस्थित, कामा सामान्य रूप से लंबा, इनका शरीर सुव्यवस्थित, सामान्य रूप से लंबा एवं ठोस होता है, सामान्य रूप से लंबा एवं ठोस होता है। सेकंड, ये जो होता है, सेकंड इनकी विशेषता क्या होगी, सिर जो होगा इनका ऊंचा उठा हुआ होता है, सींग छोटे एवं भीतर की ओर मुड़े हुए होते हैं। अगली विशेषता क्या लिखेंगे, सिर ऊंचा उठा हुआ, कामा सींग छोटे एवं भीतर की ओर मुड़े हुए, सींग छोटे एवं भीतर की ओर मुड़े हुए होते हैं, सींग छोटे एवं भीतर की ओर मुड़े हुए होते हैं। इनका रंग कैसा होता है, अगली विशेषता, इनका रंग अगर इनको हम पहचानें कि कैसे पहचानेंगे, तो इनका रंग सफ़ेद, कामा धूसर अथवा भूरा होता है, ठीक। जो हरियाणा नस्ल की गाय होती हैं या इनके जो सांड होते हैं, इनका रंग कैसा होता है, एकदम सफ़ेद, हल्का धूसर या भूरे रंग की इनकी गायें या इनके सांड पाए जाते हैं, जो कि खेती के लिए भी बहुत उपयोगी माने जाते हैं। इसके साथ साथ इनका जो शरीर होता है सुव्यवस्थित होता है, सुसंगठित होता है, गठीला शरीर होता है, देखने में बहुत ही ठोस प्रतीत होते हैं। खासकर जो इनके नर होते हैं वो बहुत ही बलशाली दिखाई देते हैं, आपको देखने से ही आपको पता चलता है कि ये जो है कारगर पशु हैं। इसके साथ साथ इनका जो सिर होता है वो ऊंचा हुआ होता है, उठा हुआ होता है
सींग जो होते हैं छोटे होते हैं एवं पीछे की तरफ या भीतर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। बाकी कलर जो है वो सफ़ेद, धूसर अथवा भूरे रंग का होता है। अगला, इसके अलावा अगर अगली विशेषता बात करें तो इनका जो चेहरा होता है वो लंबा होता है एवं पतला चेहरा होता है। अगली विशेषता अगर लिखें चौथी, तो लंबा एवं पतला चेहरा होता है। लंबा एवं पतला चेहरा होता है। इनका शरीर जो होता है बहुत भारी नहीं होता है कि बहुत बड़ा शरीर हैवी हो जैसे जर्सी वगैरह का होता है। ये चूँकि खेती के लिए उपयोगी होते हैं पशु, इनके जो नर होते हैं कृषि के लिए उपयोगी होते हैं, जिनका शरीर लंबा होता है, पतला होता है, लेकिन गठीला बना हुआ होता है, बहुत ही ठोस शरीर पाया जाता है। इसके साथ साथ इनके शरीर के बाद इनका जो गल कंबल की अगर हम बात करें तो इनका जो गल कंबल होता है बहुत बाहर निकला हुआ नहीं होता है। गल कंबल विकसित होता है लेकिन पूर्णतया बहुत अच्छा विकसित नहीं होता है। गल कंबल छोटा होता है, अंदर की तरफ होता है। साथ साथ जो इनकी मादाएँ होती हैं, इनकी जो मादाएँ होती हैं उनका आयन जो होता है वो सुसंगठित होता है। सुगठित आयन एवं थन के सामान्यतः उचित लंबाई के एवं उचित दूरी पर होते हैं। ठीक, अगली विशेषता की अगर बात करें तो अगर हम लिखें अगली विशेषता कि इनकी जो मादाएँ होती हैं, इनकी जो मादाएँ, चौथी विशेषता अगर हम यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं पांचवी, इनकी मादाएँ का आयन सुव्यवस्थित एवं थन समान लंबाई के होते हैं। थन समान लंबाई के होते हैं। इसके अलावा सांड की विशेषता क्या होती है कि सांड में जो गलकंबल होता है, गलकंबल, यह इसको ड्यूलेप कहते हैं। गलकंबल जो सांडों में पाया जाता है, गलकंबल जो होता है सांड में वो बहुत विकसित नहीं होता। गलकंबल थोड़ा बाहर की तरफ होता है। साथ साथ गलकंबल इनका जो होता है बहुत ही ज़्यादा ढीला नहीं होता है गलकंबल। बाकी जर्सी में या होल्स्टीन फ्रीजियन में हम देखेंगे तो उनका गलकंबल बहुत लटका हुआ होगा, बहुत ढीला होता है। लेकिन जो हरियाणा नस्ल के पशु होते हैं इनमें गलकंबल को अगर आप एक्सप्लेन करें तो गलकंबल से मतलब जो इनके गले के पास आगे की तरफ लटकी हुई एक खाल पाई जाती है खासकर नर पशुओं में, वही उनका गलकंबल कहलाता है। खास और मादा पशुओं में भी पाया जाता है। तो जो विदेशी नस्ल की गायें होती हैं उनके गलकंबल जो होते हैं वो पूर्णतः विकसित होते हैं। लेकिन हरियाणा नस्ल में या थारपारकर में या जो डबल पर्पज ब्रीड हैं इनमें गलकंबल पाया जाता है, लेकिन पूर्णतः बहुत अधिक विकसित नहीं होता है। हल्का विकसित होता है और बहुत अधिक लटका हुआ भी नहीं होता है, ना ही बहुत अधिक ढीला होता है। इसके साथ साथ इनका जो कुक्कुद होता है या जो इनका हम्प पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में हम्प कहते हैं, हम्प इनके में जो होता है वो पूर्णतया विकसित पाया जाता है। हम्प मतलब आप समझ रहे होंगे जो इनके कंधे के पास एक उठी हुई संरचना ऐसे दिखाई देती है, ये चीज़, यही सांडों में इसको हम्प या कुक्कुद कहते हैं। ठीक, हम्प या कुक्कुद कहते हैं। तो सांड में या नर पशु में हम्प जो होता है वो पूर्णतया विकसित पाया जाता है। साथ साथ इनका गलकंबल बहुत ही अधिक विकसित नहीं होता है, हल्का बाहर की तरफ होता है और बहुत अधिक ढीला भी नहीं होता है। इसके अलावा मादा पशु होते हैं उनका आयन पूर्णतः सुविकसित होता है। जो थन होते हैं समान लंबाई के और समान दूरी पर, उचित दूरी पर इनके थन जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक, तो ये प्रमुख विशेषताएं हो गई किसके, हरियाणा नस्ल के पशुओं की। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनके जो अच्छे पशु हैं वो किन किन डेयरी फार्मों पर पाए जाते हैं, तो जैसे मैंने इससे पहले भी बताया है कि इनके जो प्रमुख पशु हैं या अच्छे नस्ल के पशु जो हैं, जैसे IVRI मीन्स इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली, वहाँ पर भी इस नस्ल के अच्छे पशु पाले जाते हैं। इसके अलावा NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा, वहाँ पर भी इस नस्ल के अच्छे पशु पाए जाते हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में, वहाँ भी इस नस्ल के बहुत अच्छे पशु पाए जाते हैं। साथ साथ आचार्य नारायण देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज में भी इसके अच्छे पशु पाए जाते हैं। तो इन डेयरी फार्मों पर जैसे NDRI हो गया, IVRI हो गया, वहाँ पर इस नस्ल के पूर्णतः अच्छी नस्ल के पशु भी पाले जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया हरियाणा नस्ल। उसका मूल स्थान, प्राप्त स्थान कहाँ का है, हरियाणा है। हरियाणा में भी विशेषकर हिसार और करनाल डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद इनकी शारीरिक नाप एवं भार क्या होता है, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, इनका रंग कैसा होता है, इनके नर पशु कैसे होते हैं, साथ साथ इनकी मादाएं कैसी होती हैं, प्रति ब्यात काल दुग्ध उत्पादन कितना होता है। और एक क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं लगभग, इनका जो ब्यात काल होता है वो लगभग कितने दिन का होता है, 300 दिन का। ठीक,
गाय और भैंस का जो ब्यातकाल माना जाता है वो लगभग कितने दिन का माना जाता है? 300 दिन का एक ब्यातकाल होता है। गलकंबल क्या होता है कि जो गाय के या सांड के आगे गर्दन के पास में लटकी हुई एक संरचना पाई जाती है खालनुमा, जो आगे की तरफ ढीली ढाली संरचना लटकी हुई होती है, उसे हम गलकंबल कहते हैं। हम्प या कुक्कुद इसको कहते हैं। कक्कुद क्या होता है कि ये जो गर्दन के पास या कंधे के समीप पे एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है जो नर पशुओं में खासकर बहुत अधिक विकसित होती है, उसको हम हम्प या कक्कुद कहते हैं। ठीक, तो ये प्रमुख विशेषताएं होती हैं जिनको हमको याद करना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हरियाणा नस्ल क्या है, कहाँ पाई जाती है, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि द्विकाजी नस्ल में जो अगली थारपारकर नस्ल है हरियाणा के बाद, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, उसको हम कैसे पहचानते हैं। तो हरियाणा नस्ल जो होती है इसमें यहीं तक लगभग इसके क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और ये हो गया हरियाणा नस्ल का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिफिकेशन, कैसी होती हैं, कैसी पाई जाती है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।